हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो 20 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं फ्रेंड्स। जीके और साइंस के एकदम रियल क्वेश्चन और जहाँ तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। और फ्रेंड, जिन्होंने क्वेश्चन भेजे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अनामिका है, इन्होंने पूरे क्वेश्चन सेंड किए। इनका जो स्कोर रहा है 51 अटैम्प्ट किए हैं फ्रेंड, 51 अटैम्प्ट किए। इन्होंने पूरे क्वेश्चन एकदम रियल सटीक भेजे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रेंड्स। भगवान चाहे तो इनका सिलेक्शन हो जाए, आप भी दुआ करना। तो चलिए बात करते हैं। और आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम हो तो इस नंबर पर मुझे सबसे पहले क्वेश्चन सेंड करना है अपने नाम के साथ। ओके, तो बात करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त संयोजी ऊतक है तो पेशियाँ कौन सा ऊतक होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स। पेशियाँ पेशी ऊतक का निर्माण करती हैं। पेशी ऊतक नरम होता है। कंकाल की मांसपेशियों में मांसपेशियाँ होती है, जबकि हृदय में मांसपेशियाँ अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्प जनन अंग वर्तिका वर्तिकाग्रा यह सब किसका भाग है। तो स्त्री केसर का। किसका है? स्त्री केसर में एक डेंठल है जो वर्तिकाग्र का सहारा देता है और इसका अंडाशय में जोड़ता है। यह निषेचन का सहायता करता है और क्योंकि यह पराग का अंडाशय तक पराग नली विकसित करने की अनुमति देता है। अंडाशय आधार के पास स्त्री केसर का एक भाग जहाँ बीजांड अंडे की कोशिका से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मस्तिष्क के किस भाग में सर्वप्रथम सूचना प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। यह मानव मस्तिष्क का मुख्य सूचना वाला हिस्सा है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का एक बड़ा भाग है जो बाहरी भाग है। यह पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने, भावना और चलने जैसी नियोजित पेशियों को मांसपेशियों को नियंत्रित गति एवं नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको इसी चैनल पर पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग के किस लेवल का आ रहा पूरा मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। और एकदम जो क्वेश्चन है एकदम रियल, कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपका जैसे कि आज के बाद जो 23 को एग्जाम होगा उनको बस साइंस के बायो और फिजिक्स पर ध्यान देना है, क्योंकि केमिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है बस। तो बायो और फिजिक्स जरूर पढ़ के जाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कौन सा कोश का अंग जो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोश के द्रव में अलग होती है। तो बात करते हैं फ्रेंड, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन से हैं? नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया, जो दो ऐसे कोश के अंग हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं और कोश के द्रव में अलग होते हैं। तो यही पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 4.5 डायोप्टर एवं 3.5 डायोप्टर का संयुक्त रूप से जोड़ा जाए तो यह कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एक डायोप्टर होगा। कितना? एक डायोप्टर। 4.5 डायोप्टर और 3.5 डायोप्टर और संयुक्त रूप से जोड़ने पर एक डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल दर्पण में किसी वस्तु की फोकस केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बात करें तो फ्रेंड, अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा एवं बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो फ्रेंड बात करते हैं, अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखा है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वस्तु केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, साइंस के मैं जहाँ तक पूरी क्वेश्चन लेके आऊँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और पीडीएफ में तभी उपलब्ध कराऊंगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य है। तो बात करते हैं, गोलीय दर्पण का एक परावर्तक तल कांच के खोखले गोले के भाग का होता है। गोलीय दर्पण के 2 तरह के होते हैं, उत्तलीय दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी पर दोगुनी होती है। इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन होगा तो आपका वो मतलब इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका सत्य हो जाएगा। इसके अलावा वो सब असत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, विकसित भारत के लिए बजट कितना लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। कितना? 8। ऑप्शन में दिए गए थे 7, 8, 9 और 10, इस तरह से दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की चराई देव की यूनेस्को में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। यह किस महीने में सम्मिलित किया गया था। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया 2024 का, तो यह जुलाई महीने में सम्मिलित किया गया था। किस महीने में? तो जुलाई में। 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर सम्मिलित बैठक की अहोम वंश के राजवंश के माउंड दफनाने की प्रणाली की भारत की 43वीं विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में अंकित किया गया था।
तो किस मंथ में है, तो राइट आंसर होगा जुलाई मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 2 ओम 3 एवं 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो 10 वोल्ट की बैटरी से प्रभावित होने वाली धारा कितनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर 2 ओम 3 ओम और 6 ओम की 3 प्रतिरोधी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो प्रभावित होने वाली धारा को ज्ञात करने के लिए ओम का नियम का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, इसका जो एक ओम के नियम का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ये धारा निकला क्या आ जाएगी। इस तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा धातु माप के साथ अभिक्रिया करता हो परंतु गर्म जल एवं ठंडे जल के साथ नहीं। तो राइट आंसर होगा लोहा, एल्यूमिनियम और जस्ता। जैसी धातु के ठंडे एवं गर्म जल की अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Sn+2 - 2E Sn+4 ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑक्सीकरण तब होता है जब कोई परमाणु यौगिक एक अधिक से इलेक्ट्रॉन खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तत्व का सूक्ष्म पार्टिकल क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। परमाणु के बारे में कुछ बात है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है, तो इसका परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स, परमाणु किसी तत्व को वह सबसे छोटा कण होता है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। हर तत्व का एक अलग तरह से परमाणु से बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मतलब जो रीजनिंग है ALP से नॉर्मल आ रही है, इस पर जो ALP का एग्जाम हुआ उससे ईजी आ रही है, मैथ भी ALP से ईजी आ रहा है। ओके, और मैंने मैथ के और पूरे क्वेश्चन लिख के मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, पैरा ओलंपिक 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगी, यहाँ पर लिखा होगा नाम, अवनी लेखरा। कौन है, अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक 2024 में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल और SH1 शूटिंग स्पर्धा में शीर्ष पदक जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने नए पैरा ओलंपिक खेलों का रिकॉर्ड के साथ अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में ICC कनाडा बैंक के MD और CEO कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। कौन हो जाएंगे, संदीप बख्शी हो जाएंगे। 15 अक्टूबर 2018 को ICC बैंक की प्रबंधक निर्देशक एवं CEO MD एवं CEO के रूप में नियुक्त से पहले वह बैंक को पूर्णकालिक निर्देश और मुख्य परिचालन अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है। तो उसमें ऑप्शन था ऋणात्मक, धनात्मक। तो बात करते हैं अवतल दर्पण बनाने वाले आभासी प्रतिबिंब सादा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण बनाने वाली आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इस तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 और 30 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था, माध्यिका दिया हुआ है तो माध्य ज्ञात करना था। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, अगर माध्यिका दी गई हो तो माध्य निकालने के लिए माध्यिका को डेटा बिंदुओं की संख्या से विभाजित और माध्यिका से विचलित का योग से जोड़ना होता है। अगर डेटा सेट सम्मिलित है तो माध्य माध्यिका के बराबर माना जाता है। एक क्वेश्चन दिया गया था I-Q/T इस फॉर्मूला पर जांच किया था और इस समय दिया हुआ था तो धारा का कितना प्रभावित होता है। तो बात करते हैं, अगर किसी चालक को अनुप्रस्थ काट के समय T में आवेश Q प्रभावित होता है तो धारा I = Q/T द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आंसर था सोना और प्लेटिनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना एवं प्लेटिनम। बात करते हैं फ्रेंड्स, सोना और प्लेटिनम दोनों ही तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोना का जो U सिंबल है और प्लेटिनम को PT। यह धातु प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होती है। इन धातुओं को कम प्रतिक्रियाशील के कारण ये वायु, जल और अन्य रसायनों से साधारण परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसी एक कोश का जीव में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो बात करते हैं फ्रेंड, अमीबा एक कोश की जीव है जो विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक निराकार सूक्ष्म जीव है। अमीबा द्वारा बाइनरी विखंडन के जरिए प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में अमीबा की कोशिका बराबर करा दी जाती है, आकार 2 संपत्ति के कोशिकाओं में विभाजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, परमाणु के
द्रव्यमान को किस चीज़ में मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, परमाणु को द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट द्वारा नापा जाता है। किसकी? एटॉमिक मास यूनिट द्वारा मापा जाता है, एम ह्यू में मापा जाता है। इसे डाल्टन डीए के एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई भी ह्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यू भी इकाई कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाए एटॉमिक मास यूनिट द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हो तो उसका आयतन क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? प्रोटियम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और ट्रिटियम हाइड्रोजन, ये 3 होते हैं समस्थानिक। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस तरह से, तो इसका राइट आंसर है बी आर आई, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका कथन सत्य है। एक क्वेश्चन दिया गया था, पौधे में जल किस प्रक्रिया द्वारा ऊपर जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पौधे में पानी के ऊपर जाने वाली क्रिया जाइलम होती है। क्या होती है? जाइलम ऊतक एवं ट्रांसपेरेशन नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था। इसका पूरा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, मैंने चेक किया तो मेरा ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। इसका किस तरह से था, आप अगर आपका हो तो मुझे आप कमेंट में बताइए। और मैं बात करता हूँ इस तरह से फ्रेंड्स, जो इनाम क्या है, इनके जो 51 क्वेश्चन एकदम 51 अटैम्प्ट किए एकदम सही सही, कोई तुक्का नहीं लगाए। पूरे क्वेश्चन के इन्होंने आंसर भी लिख के दिए और पूरे क्वेश्चन एक एक यहाँ पर लिख के दिए। पूरे क्वेश्चन मैंने लेके यहाँ पर मैंने इसकी पीडीएफ बनाई है, फिर क्वेश्चन टाइप किया, फिर उसकी पीडीएफ बनाई, इसके सामने आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इसी तरह से आपको पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ये पूरी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध होगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको फ्री में पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली शिफ्टों में आप भी इसी तरह से मुझे क्वेश्चन सेंड करें, जिससे मैं आने वाली शिफ्टों में एनालिसिस कर सकूँ। जिन्होंने क्वेश्चन भेजे उनको दुआ करना है कि उनका इस बार सिलेक्शन हो जाए। और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, अब 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम है आने वाले शिफ्टों में, आने वाले टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।